यह कहानी है तीन दोस्तों की। सोनू, मोनू और गोलू। तीनों बचपन के दोस्त थे और एक ही घर में रहते थे, जंगल से सटे एक छोटे से घर में। उस रात वक्त था रात के ठीक 2 बजे। कमरे में हल्की लाइट जल रही थी। टीवी पर एक डरावनी फिल्म चल रही थी। तभी अरे यार, ये भूत वूत सब फेक होता है। श्श, तुम लोगों ने बाहर कुछ सुना? अरे कुछ नहीं होगा, मूवी पर ध्यान दे। अब फिर आई। रात के 2 बजे कौन होगा? यह आवाज नॉर्मल नहीं है। हमें बाहर जाके देखना चाहिए कौन है। हो सकता है कोई चोर वगैरह हो। तीनों दोस्त हिम्मत करके घर के बाहर निकले। चारों चार तरफ सन्नाटा। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर। यहां तो कोई नहीं है। शायद कोई बिल्ली होगी। तीनों वापस अंदर जाने लगे। तभी पीछे से तेज दौड़ने की आवाज आई। एक अजीब सा इंसान जैसा दिखना वाला कुछ उनकी तरफ दौड़ती हुई आई। न वो पूरा इंसान था, न जानवर। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे जल गया हो। आंखें सफेद, बाहर निकली हुई, डरावना चेहरा। अचानक वो आकर जमीन पर गिर पड़ा। वो चीज जमीन पर पड़ी थी। ये क्या है? इंसान लग रहा है, लेकिन कुछ अलग है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, बस आंखें खुली हुई, जैसे मर गई हो, शायद मर चुका है। तीनों घबराए हुए डरते डरते आगे बढ़े। उस अजीब इंसान ने मोनू का गला बहुत जोर से पकड़ लिया। छोड़, छोड़ मुझे। गोलू, पकड़ उसका हाथ। सोनू और गोलू पूरी ताकत से उसका हाथ छुड़ाने लगे, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। कुछ सेकंड में मोनू का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आवाज बंद हो गई। अचानक वो चीज मोनू को छोड़कर खड़ी हुई। उसने सोनू और गोलू को देखा और तेजी से जंगल की तरफ भाग गई। पकड़ो इसे। मोनू, सांस ले। मोनू, उठ, प्लीज। लेकिन मोनू की सांसें रुक चुकी थीं। वो मर चुका था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सोनू और गोलू कुछ समझ ही नहीं पाए। सोनू, इंसान ऐसे निशान नहीं छोड़ सकता। अब क्या करें गोलू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोनू और गोलू अब समझ चुके थे, जो भी उन पर हमला करके गया था वो इंसान नहीं था। दोनों फूट फूट कर रो पड़े। करीब 30 मिनट तक वे मोनू की लाश के पास ही बैठे रहे। डर, दुख और सन्नाटा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर सोनू और गोलू ने मोनू को घर के पीछे ही दफना दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरी रात दोनों जागते रहे। एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। सोनू, हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या? मुझे एक अघोरी बाबा के बारे में पता है। वो जंगल के उस पार रहते हैं। शायद वो हमारी मदद कर सकें। डर के बावजूद दोनों निकल पड़े। जंगल के अंदर एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया थी। हवा में अजीब सी बदबू थी। सोनू और गोलू अंदर गए। तुम दोनों कौन हो? हमने आपके बारे में बहुत सुना है। कृपया हमारी मदद कीजिए। दोनों ने पूरी कहानी बाबा को बता दी। अघोरी बाबा ने आंखें बंद कर ली। पूरा माहौल और भारी हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हो। वो कोई साधारण चीज नहीं थी। वो जंगल में रहने वाला कर्ण पिशाच है। अब वो रोज तुम्हारे घर आएगा, जब तक तुम दोनों को भी मार न दे। सोनू और गोलू हक्के बक्के रह गए। लेकिन बाबा, हमारे साथ ही क्यों? बाबा फिर ध्यान में चले गए। क्या तुम लोग कुछ दिन पहले जंगल में गए थे? हाँ बाबा, हम बस घूमने गए थे। यही वजह है। उस जंगल में कोई नहीं जाता। कर्ण पिशाच इंसानों को मारकर खुश होता है। उसे मजा आता है। बाबा, हमें बचाइए। हम क्या करें? आज रात वो फिर आएगा। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं उसे कैद करने की कोशिश करूंगा। शाम ढल गई। सोनू और गोलू बाबा को लेकर घर लौट आए। जैसे जैसे रात बढ़ी, डर भी बढ़ता गया। रात हो गई। टाइम 1 बजे रात। तभी वही आवाज फिर से आई। वो आ गया। शांत रहो, कुछ मत बोलो। मेरे साथ चलो और हाथ में चाकू वगैरह रख लो। तीनों धीरे धीरे बाहर जाने लगे। जैसे ही सोनू ने दरवाजा खोला,
तीनों के होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या था वहां? क्या अघोरी बाबा सोनू और गोली को बचा पाएंगे? जाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।